आज तो इस तमन्ना ट्यूशन सेंटर वाली को मैं नहीं छोड़ूंगी। सारे मेरे ट्यूशन के बच्चे ले गई। एक तो ट्यूशन पढ़ने के लिए पूरा समुंदर पार करके आना पड़ता है, और लेकिन अम्मी फिर भी हाथ में 50 रुपए पकड़ा देती है। ये शफीक की फीस माफ है, पिंकी की फीस आधी है, और वो बंटी उसने तो 2 माह से फीस ही नहीं दी है। कैसे कौड़ी कौड़ी पर चल रहा है मेरा ट्यूशन सेंटर। वो तो मुझे मोहल्ले की आंटी ना बताती तो मुझे पता ही ना चलता कि मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को दाना डाल रही है कहाँ इसका ट्यूशन सेंटर। गोलगप्पे तो मैं खा नहीं सकता, तो वापसी पे जाते हुए ना मैं 50 रुपए की काली वाली बोतल पी लूंगा, ठंडी ठंडी। अरे भाई साहब, पीछे तो साजिदा बाजी आ रही हैं। उई, अब इनको कैसे बताऊं कि मैं तो जाता ही तमन्ना बाजी के ट्यूशन हूँ। किधर रह गया इसका घर? इस लड़के से पूछती हूँ। बात सुनो भाई। जी जी बोले बाजी, मैं सुन रहा हूँ। लगता है तमन्ना ट्यूशन सेंटर का नाम हटाकर कंगला ट्यूशन सेंटर रखना पड़ेगा। सारे कंगले तमन्ना ट्यूशन सेंटर आ जाते हैं। भाई वो मैंने आपसे पूछना था कि मुंह क्यों छुपा रहे हो? क्या दंद फोड़े हो? नहीं नहीं बाजी, मैं ना लड़कियों को ना अपनी शक्ल नहीं दिखाता, नहीं उनसे बात करता हूँ। क्यों? इतने बदनाम हो? अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि यहाँ आसपास कोई तमन्ना ट्यूशन सेंटर है, वो कहाँ है? मुझे वहाँ जाना है। ओए, अगर इनको मैंने तमन्ना ट्यूशन सेंटर का बता दिया तो ये तो उधर जाके हमारे लिए उनसे लड़ने लग जाएंगी। तुमसे पूछ रही हूँ भाई, बता दो जल्दी से। बता रहा हूँ। क्या बताऊँ इनको? बाजी, वो तमन्ना ट्यूशन सेंटर ना वो अगले ब्लॉक में है, अगले। अब वहाँ पे जाके उनको मिल लो। अच्छा, अगले ब्लॉक में है। मैं गलत आ गई फिर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मुफ्त का बच्चा। शफीक, पहले तुम ना मेरी टांगे दबा दो, उसके बाद जब सब आ जाएंगे ना ट्यूशन में, फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। आ जाओ। टीचर, मैं ट्यूशन पढ़ने आया हूँ, आपकी टांगे नहीं दुबाने आया। अच्छा ठीक है, वहां जाके बैठ जाओ। इतने तुम पढ़ाकू, फीस देनी नहीं है लेकिन इसे पढ़ाई पूरी करनी है। आ जाने दो ज्यादा बच्चे, इसको तो सबसे पहले निकालूंगी। बंटी यहाँ पर खड़ा होके इतनी दूर किसको देख रहा है? बंटी बंटी इधर आओ, बात सुनो। तुम वो किसको देख रहे हो इतनी देर से? पिंकी, वो देखो, वो ना साजिदा बाजी जा रही है, तो इसीलिए ना वो मुझे कहती कि तमन्ना ट्यूशन सेंटर का बताओ, तो मैंने नहीं बताया। क्या साजिदा बाजी यहाँ तक पहुँच गई? तभी तो पिंकी, मैं तो कहता हूँ हमें वाला बोर्ड ना उतार ही देना चाहिए, ताकि वो हर वक्त ढूंढती रहे, उन्हें मिले ही ना। घूम घूम कर थक गई हूँ। तमन्ना को ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो तमन्ना, तुम्हारा घर कहाँ है? आ रही हूँ मैं तुमसे लड़ने। बड़ा मशहूर ट्यूशन सेंटर है, किसी से भी पूछोगी ना तो पहुंच जाओगी। अब इसको लड़ाई के लिए मैं एड्रेस दूं। तमन्ना इसको तोतली की बहन को एड्रेस भेजे। बड़ी ही कोई बदतमीज किस्म की कानी औरत है। पहुंच जाऊंगी मैं भी तुम्हारे घर। साजिदा ट्यूशन वाली हूँ मैं। जी, ये ना तुम्हारा बिल्कुल सही आइडिया बंटी। नहीं तो अगर साजिदा बाजी ने हमें ढूंढ लिया ना तो फिर वो हमें वापस अपने ट्यूशन सेंटर ले जाएंगी। चलो चलो फिर ना जल्दी से उतारते हैं, इससे पहले कि वो हमारा ट्यूशन सेंटर ढूंढ ले। अजो यार, मेरे तो नाखून ही लंबे नहीं है कि मैं इतना सारा ये उतारूं। उतर गया। चलो चलो अंदर रख दो। अंदर लेकर चलो, तमन्ना बाजी को वापस दे देंगे। इनसे पूछ लेती हूँ। आंटी आंटी मेरी बात सुने, यहाँ तमन्ना ट्यूशन वाली का घर कहाँ है? मुझे बता दो जरा। आंटी, तुमने आंटी किसको बोला? मैं ना तुमसे 10-20 साल छोटी ही होंगी। अच्छा, छोटी बच्ची। तमन्ना ट्यूशन सेंटर वाली का घर कहाँ है? मुझे बस ये बता दें आप।
वो जो काला दरवाजा है ना जो खुला रहता है हर वक्त, वो है। 8वीं फेल है और बच्चा पढ़ाने हैं उसने। हाँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। बाकी मैं खुद देख लूंगी उसको। बोर्ड तो कहीं नहीं लगा। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम पिंकी। ओहो, मैंने जवाब दे दिया। बड़ी जल्दी आए हो, इससे अच्छा आते ही ना। जी टीचर, दिल तो मेरा भी यही कर रहा था, पर क्या करूं, अम्मी ना मुझे रोज यहाँ पे आने के 50-50 रुपए जो देती हैं, तभी आ गया। बंटी, तुम तो मेरा लंच फिर भी खाते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाके अपने सिंगुलर और फेमिनाइन अच्छी तरह याद करो। मिस, फेमिनिन ना मैस्कुलिन के साथ होता है और सिंगुलर प्लूरल के साथ। चलो बंटी, सबसे पहले ये बताओ कि सच और वहम में क्या फर्क होता है? हाँ टीचर, सच ये है कि आप हमें पढ़ा रही हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है। दुनिया से उल्टा ही स्टूडेंट है ये। शफीक, तुम बताओ कि तुमने सबक याद कर लिया? नहीं टीचर। चलो फिर पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। तो ठीक है टीचर, मैं हाथ धोकर आता हूँ। वो क्यों? क्योंकि अब्बू जी कहते हैं कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। वाह 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 वाह, अब्बू जी तो ना कमाल है। किधर हो तुम तमन्ना? पिंकी, ये तो साजिदा बाजी की आवाज है। तो तुम हो साजिदा? आवाज से लगा कि कोई गोयल गाना गा रही है। ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गई? देखना बंटी, ये ना हमें अपने साथ लेकर ही जाएंगी, क्योंकि हमने ना इन्हें बताए बगैर अपनी ट्यूशन जो चेंज कर ली है। मैं साजिदा तुम्हारी यहाँ बातें सुनने नहीं आई, समझ आइए? अपने ट्यूशन वाले बच्चे वापस लेने आई हूँ। वो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तुम साजिदा को जानती नहीं हो, तुम्हें गंजा कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इन्हें कहो कि मेरे साथ वापस चलें। अभी ना तमन्ना जिंदा है, लेकर जाकर दिखाओ बच्चों को जरा तुम। देखिए साजिदा बाजी, हम लोग ना आपके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग ना इधर ही ठीक है। बताओ पिंकी। जी, मैं ना बार बार फेल हो के ना थक गई हूँ। अभी तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट की है। बंटी, ऐसे तो मत कहो, मुझे तुम्हारी पिंकी की और शफीक की बड़ी याद आई। चलो मेरे साथ वापस मेरे ट्यूशन चलो। आपको ना हमारी नहीं, बल्कि हमारी फीसों की याद आई थी, है ना? साजिदा बाजी, अब हम लोग ना आपके साथ नहीं जाएंगे। मिस तमन्ना ना हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। साजिदा, इधर से निकलो, बच्चे खराब मत करो। अगर तुमने सही से पढ़ाया होता तो ये तुम्हारा ट्यूशन छोड़ते ही क्यों? बंटी, क्या सच में तुम दोनों मेरे ट्यूशन सेंटर नहीं आना चाहते? देखो, अब की बार ना हम दोनों मिलके जहाज बनाएंगे, बल्कि जहाजों का बिजनेस शुरू कर देंगे। चलो ना। देखिए साजिदा बाजी, आपने ना याद है, आपने प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं आऊंगा आप मुझे मजे का जूस पिलाएंगी, लेकिन आपने मुझे जूस भी पिलाना बंद कर दिया। और टीचर, आप तो हर रोज मेरा लंच ही खाती रहती है, मैं भी नहीं जाऊंगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। सुन लिया बच्चों ने क्या कहा, वरना धक्के देकर निकालूंगी तुम्हें। धक्का? धक्का तो मैं तुम्हें दूंगी ऐसा कि तुम सोचती रह जाओगी कि मैं बोलूं कहां से और देखूं कहां से। किधर गई है ये धमकी? ना किसी और को लगाना, वरना बंटी को इतना भगाऊंगी कि तुम्हारे ट्यूशन पहुंच ही नहीं पाएगा। हैं? पिंकी, मैं इन दोनों की लड़ाई में बीच में कहां से आ गया? मैं इस बंटी को मुर्गा बनाकर इतने छांटे लगाऊंगी
कि वो तुम्हारे ट्यूशन में बैठने के काबिल नहीं रहेगा। आई यार पिंकी, ये हो क्या रहा है? लड़ाई इन दोनों की हो रही है, बड़गड़ा मैं क्यों जा रहा हूँ? खबरदार, जो तुमने बंटी को कुछ कहा तो यही तो है तमन्ना ट्यूशन सेंटर की रौनक, कोई कहीं नहीं जाएगा। बंटी और रौनक, जब इस बंटी को तुम्हारे ऊपर उठा के फेंकूंगी ना, तब लब पता जाएगा। चलो पिंकी और बंटी, चलो मेरे साथ। रुकी साजदा बाजी और मिस तमन्ना, हम लोग ना एक काम करते हैं, आप दोनों के बीच में ना हम लोग कंपटीशन करवाते हैं और जो जीतेगा ना हम दोनों उसी की ट्यूशन में चले जाएंगे। ये सही है, कम से कम मेरे बॉडी पार्ट्स तो बच जाएंगे ना। कंपटीशन की क्या जरूरत है? जीतना तो मैंने ही है। इसे ना नजर आता है और ना ही ये 8वीं पास है। इतनी तुम रहती गोल्ड मेडलिस्ट। आप दोनों से ना पहला सवाल पता है क्या है कि चेयरमैन किसे कहते हैं? इतना आसान सवाल, जाहिर सी बात है कुर्सियां बनाने वाले को कहते हैं। नहीं बेवकूफ कहेंगी, मैं बताती हूँ। चेयरमैन उसे कहते हैं जिसके पास कुर्सी हो। पिंकी, हम लोग इनसे पढ़ते रहे, इनको तो सही जवाब पता ही नहीं है। ये कंपटीशन ना मैं जीत के रहूंगी और तुम्हारा ट्यूशन सेंटर बंद कराऊंगी। सारे बच्चे मेरे लेके बैठ गई है। चले आप लोगों के लिए ना दूसरा सवाल। अगर आप लोगों को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप दोनों क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने लिए सोने का चश्मा बनवाऊंगी। ये देखो, खाली शीशों वाला चश्मा पहन पहन के मैं थक गई हूँ। फिर उसके बाद देखूंगी कि मैंने क्या करना है। हैं? सोने की ग्लासेस बनवाएंगी? ये नहीं कि अपनी आंखों का इलाज ही करवा ले। बड़ी ही कोई बेवकूफ टीचर हो तुम, प्राइम मिनिस्टर बन के भी सोने का चश्मा बनवाएगी। अच्छा साजदा बाजी, फिर आप ही बता दे कि आप क्या करेंगी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई तो मैं कुरकुरे और चिली मिली की फैक्ट्रियां लगा दूंगी और 10 रुपए का पैकेट 5 रुपए में हर बच्चे को दूंगी और अपना घर भर दूंगी। इससे मुल्क तरक्की करेगा। हैं? पिंकी, कैसे तरक्की होगी? पता नहीं, मुझे तो ना इन दोनों पे तरस आ रहा है। चलो बस हो गए सवाल, चलो भाई निकलो। तुमने सारे सवाल के गलत जवाब दिए, मैंने सही दिए। चलो निकलो यहाँ से। हाथ लगाकर दिखाओ जरा मुझे। मुझे पता है बच्चों, तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे ट्यूशन में पढ़ना चाहते हो। बता दो इसे। रुके, हमें फैसला तो करने दे कि हम लोगों ने किसके पास पढ़ना है और कौन जीता। जी, वैसे भी जिस भी ट्यूशन सेंटर में बंटी जाएगा ना, वहाँ पे बच्चों का रश लग जाएगा। एक मिनट, ये दोनों तो मुझे यही पक्के लग रहे हैं। कुछ करना होगा साजदा। मुझे 2 बड़े बैग चाहिए। बैग्स? इन्होंने बैग्स का क्या करना है? पिंकी, मुझे लगता है ये ना बैग के अंदर हम दोनों को डालेंगी और लेकर अपने ट्यूशन सेंटर भाग जाएंगी। जाओ भाई बंटी, ला दो जरा अंदर से इसको 2 बैग। पता नहीं कौन सा कारनामा करने लगी है ये कोयल की आवाज वाली। मैं एक प्रैक्टिकल करूंगी और अगर तुम लोग उस प्रैक्टिकल में कामयाब हो गए तो तुम जहां कहोगे तुम वहीं रहना, मैं फिर चली जाऊंगी। ये ले साजदा बाजी। बंटी, ये मुझे नहीं देना। एक में अपनी और पिंकी की सारी बुक्स डालो और दूसरे में अपनी और पिंकी की स्लीपर डाल दो। जी साजदा बाजी, अभी डालता हूँ। बंटी, मेरी बात सुनो। मुझे पता है क्या लगता है कि साजदा बाजी जो है ना वो बहुत बड़ा जादू करके दिखाने लगी है। नहीं पिंकी, इनको ना कोई जादू वादू नहीं आता, ये कुछ नहीं करेंगी। प्रैक्टिकल? कौन सा प्रैक्टिकल करने लगी है? मुझे तो लगता है ये बच्चों को मामू बना रही है।
जल्दी कर लो बंटी, तुम कितना टाइम लगाते हो। ये ले बाजी, डाल दी। इसके अंदर किताबें और इसके अंदर जूतियां। शाबाश। देखो अब ये दोनों चीजें तुम दोनों मेरे घर से आकर ले जाना। ऐसे तो तुम लोगों ने मेरे ट्यूशन नहीं आना था। ये क्या बाजी? मेरी चप्पल, मेरी किताबें नहीं। सादा बाजी ऐसे तो ना करें, इस बार तो मेरा पास होने का ना पक्का प्लान था। बड़ी ही ढोंगी ट्यूशन वाली थी ये, ले गई मेरे ट्यूशन के बच्चे।